कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख रूप से धरोहर फाउंडेशन, अंकित चौधरी, शांति देवी संस्थान, उमेश आनंद फाउंडर, शांति रत्न नशा मुक्ति केंद्र, इंदर बाबा डायरेक्टर, न्यू बर्थ नशा मुक्ति कृष्णा एवं नवीन, आरा फाउंडेशन हितेंद्र जौहरी महासचिव, राइज अगेन मीनू जी चेयरमैन, देव फाउंडेशन अनुज चौधरी, करुणा फाउंडेशन जयप्रकाश भोली, उत्कर्ष नशा मुक्ति समिति अनुज चौधरी, शांति जन कल्याण सुनीता भसीन, आर्ट ऑफ सॉवेरिटी पंकज, ओम साई कृपा गौतम सचदेवा एवं ऋषभ सचदेवा, शशिराज फाउंडेशन संदीप गुप्ता, रिवर्थ फाउंडेशन अंकुर गिरी डायरेक्टर, सोवर क्लीन हाउस अंकित त्यागी फाउंडर, नव प्रभात नशा मुक्ति सोनू पहलवान, आर्ट फाउंडेशन अनवर अली एवं साहिल भाई, रिवॉन्ड नशा मुक्ति केंद्र कुलदीप सिंह डायरेक्टर, जन समाज कल्याण नशा मुक्ति केंद्र गौतम बिहारी फाउंडर, स्वीकार फाउंडेशन मनीष सागर डायरेक्टर, नवीजन नशा मुक्ति केंद्र कफील प्रधान, विजेता नशा मुक्ति केंद्र अनिल जॉन, दिया वेलफेयर, जोगिंदर शौकीन, न्यू वर्ड 2 दीपक, संदीप एवं अंशुल। इसके अतिरिक्त समाज सेवी बाबर जी, मनप्रीत जी, नशा मुक्ति छतरपुर, आशियाना संस्था से धीरज वर्मा, रजत भारद्वाज एवं शर्मा जी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आरा का संदेश, नशा आदत नहीं एक बीमारी है और नशे से मुक्ति संभव है। अनुज जौहरी चेयरमैन आरा अचीवर अलायंस ऑफ रिकवरिंग एडिक्ट्स। असल में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे भारत में युवा रहते हैं, ज़्यादातर युवा हैं। मतलब हमारी भारत की आबादी अगर हम देखें तो 65% मतलब 65% जो लोग हैं वो 35 साल से कम के हैं और नशा मुक्ति तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि नशा मुक्ति बढ़ रहे हैं तो नशा करने वाले बढ़ रहे हैं, नशा करने वाले बढ़ रहे हैं तो नशा मुक्ति बढ़ रहे हैं। और ये सूचक है इस बात का कि हमारा युवा नशे में जा रहा है और जिस देश में युवा अगर नशे में जा रहा है तो समझिए कि उस देश का भविष्य तरक्की बहुत खतरे में है। तो मैं एक रिकवरिंग एडिक्ट हूँ, मैंने खुद नशे पर जीत हासिल की है और जीत हासिल करने के बाद मतलब नवज्योति किरण बेदी मैडम का एक ऑर्गेनाइजेशन था, वहाँ से मैं ठीक हुआ और फिर मैंने काउंसलिंग और बहुत सारी ट्रेनिंग करने के बाद सोचा कि क्यों ना मैं भी इसी मुद्दे पर जुड़ जाऊं और लोगों की सेवा करूं, दूसरे लोगों को बाहर निकालने का काम करूं। और धीरे धीरे ये मेरा पैशन बन गया, मतलब पैशन बन गया कि मुझे इसके बगैर चैन नहीं पड़ता अगर नशा मुक्ति ना करूं जिस दिन भी। तो मैं हर रोज़ 2 नशा मुक्ति केंद्र में जाता हूँ। जब भी कोई सेलिब्रेट डे होता है, जैसे वर्ल्ड टबैको डे होता है या वर्ल्ड टीबी डे होता है या HIV डे होता है या एंटी ड्रग डे होता है, तो मैं जाता हूँ और प्रोग्राम करता हूँ ताकि ये संदेश दूसरों तक पहुँचाया जाए। मैं ठीक हुआ तो दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। आज हमारी इस कार्यक्रम के अंदर बहुत सारे ऐसे मुख्य व्यक्ति थे, बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी, हिंदुरा हॉस्पिटल की डायरेक्टर थी, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे, RBIMT PMT MCD के डायरेक्टर साहब थे, DMS साहब थे और करीब 70 या 80 के करीब NGO यहाँ पर थी जो दिल्ली NCR, मेरठ, गाजियाबाद, शामली, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली के बहुत सारे हिस्सों से लोग यहाँ पर आए थे जो नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं। और आपने देखा होगा कि ऐसे बच्चों ने अपना प्ले भी किया जो नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हैं या जिनका इलाज पूरा हो चुका है। तो आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हैं। अब परेशानी होती है क्योंकि जो हमारा RR कहता है, गवर्नमेंट का जो रूल्स कहते हैं वो बड़े सख्त हैं। उन रूल्स से तो किसी को भर्ती नहीं किया जा सकता, तो उसको मोटिवेट करना, लाना, उसमें एक चैलेंज होता है। कई बार प्रशासन साथ देता है, पुलिस साथ देती है, कई बार नहीं देती है, लेकिन हमें अपने अनुभव के आधार पर सब चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है और सभी इतने अनुभवी लोग हो गए हैं कि वो हैंडल कर लेते हैं, तो ज़्यादा परेशानी होती नहीं। अगर हम बच्चों के नशा एडिक्शन में जाने की बात करें तो किसी भी बच्चे को आप मुझे 1 मिनट से ज़्यादा की पिक्चर मूवी दिखा के मतलब देखने को कह दीजिए, देख ही नहीं पाएगा। मतलब उसकी बुद्धि 30 सेकंड के लिए काम करती है, रील बदलता है वो, मतलब उसकी जो एकाग्रता है वो भंग हो चुकी है, उसके अंदर संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है। उसको टीचर भी क्या सिखाए उसको। नाम राजरानी सक्सेना है और मैं ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज इलिसिट ट्रैफिक के जो हमारा सप्ताह भर का कार्य चलाया जा रहा है 17 से और 26 तक, उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मैं पेशे से एक मनोवैज्ञानिक हूँ। आज का जो भारत का जो थीम है वो है नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, रैलीज़ होती हैं, बाइक रैलीज़ होती हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं, कंपटीशन होते हैं, ड्राइंग कंपटीशन होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। मगर मुझे लगता है कि ऐसा मैसेज समाज को देना कि एक जो एडिक्ट है
वो ठीक हो सकता है, रिकवरी में आ सकता है और अपनी लाइफ में वो कुछ कर सकता है जो बाकी सब लोग करते हैं। जो अनुज है वो आज 31 ईयर्स पहले इसने जो है एक दिल्ली पुलिस का एक नवज्योति करके एक संस्था होती थी किरण बेदी जी की, उसमें वहाँ पर पहली बार इसने जो है डिटॉक्स के लिए आया था। और इसके मन में जब हमारा एक बहुत सारा सिस्टम था, ऐसे नहीं कोई आया और हमने एडमिट कर लिया। इसमें ऐसा होता था कि हमारा एक ओपीडी होता था, एक डिटॉक्स होता था और एक रिहेबिलिटेशन सेंटर होता था। तो ओपीडी में हम प्रिपेयर करते थे कि किसको एडमिशन देना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम विभिन्न गतिविधियों में लगें और हमारा परिवार जो है ना और समाज जो है वो बहुत ज़रूरी है। आजकल ऐसा देखती हूँ, मैं कुछ स्कूलों में भी जाती हूँ, देखती हूँ कि बच्चे जो हैं वो शुरू से मतलब 9वीं क्लास से जो है ना वो डिफरेंट तरीके के नशे शुरू कर देते हैं। और आजकल तो कुछ और नशे भी आ गए हैं, वेप्स है, शीशा है या अल्कोहल है। तो हमारे समाज का रोल बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा है कि हम उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन दें और उनकी एनर्जी को चैनलाइज करें। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि प्रोग्राम बहुत होते हैं लेकिन जब तक पब्लिसिटी नहीं हो, जब तक लोगों को नहीं पता चले कि किस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है, ये सब आपके द्वारा किया जाता है। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद जो हमारे इस कार्यक्रम में आप लोग आए और इसका प्रचार किया। दूसरा मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमने नशा मुक्ति पे हमने कार्यक्रम किया, नशा मुक्ति का सिर्फ हम लोग कार्यक्रम नहीं कराते, हम नशा मुक्त भी कराना चाहते हैं भारत। जिस तरीके से अनुज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके जो मुक्ति केंद्र है, लगभग आप लगा दीजिए 1 साल में 10 से 50 बच्चे यहाँ से नशा मुक्त होके जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि विकसित भारत के समय हम लोगों को इस नशे से दूर रहना चाहिए। नशा करो देश के प्रति, नशा करो आप खेल के प्रति, नशा करो अपने IPS बनो, स्टडी बनो। ये नशा तो क्या है, कुछ नहीं है। आप आज ले रहे हो, कल आप होगे ही नहीं लेने के लिए। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आप सब इस नशे को छोड़ के देशभक्ति के नशे में आए। जय हिंद, जय भारत। आज इन्होंने इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। इंटरनेशनल डे 26 जून को है, उसके उपलक्ष्य में। तो इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग हमारे नशे के शिकार होते हैं उससे काफ़ी उनको अपनी सेहत को तो नुकसान पहुंचता ही है, उनके अलावा उनके जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, माता पिता, सभी को नुकसान पहुंचता है। और इस तरह का ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैंने यहाँ इस प्रोग्राम में देखा कि इतनी संस्थाएँ आरा और बहुत सारी फाउंडेशंस जुड़ी हुई हैं और दिल्ली का प्रतिबिंब जो ये सोसाइटी है, इन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया और इस तरह के कार्य करते आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने मेरे हिंदूराव हॉस्पिटल में भी नो टोबैको डे पे भी इस तरह का एक प्रोग्राम किया था। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नशा है वो भी एक तरह की बीमारी है, क्योंकि ये भी एक बीमारी है। जिस तरह से हम बाकी बीमारियों का इलाज करते हैं तो इस बीमारी का इलाज करना भी बहुत ज़रूरी है। और कोई भी अगर नशे का शिकार होता है तो उसको इल ट्रीट नहीं करना चाहिए। बाकी लोगों को जैसे बाकी बीमारियों के लिए लेकर जाते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हर बीमारी के लिए लेकर जाते हैं, पर मैं ये देखती हूँ कि किसी को नशा होता है तो हर कोई उसको दुत्कार देता है कि नहीं ये तो बहुत बेकार इंसान है। तो ऐसा नहीं है, वो भी एक मानसिक बीमारी है, तरह की बीमारी है और जिस पे कंट्रोल किया जा सकता है। आजकल दवाइयाँ, इतने सारे नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं, हमारे हिंदूराव हॉस्पिटल में भी है, दिल्ली के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल में सभी में नशा मुक्ति केंद्र हैं, डॉक्टर्स हैं और फ्री वहाँ पे इलाज किया जाता है। तो अगर किसी को उनको शर्माना नहीं है, उनको बिल्कुल आगे आना चाहिए एकदम से। कि लोग देखते हैं कि हेजिटेट करते हैं कि नहीं हमें अपने फैमिली मेम्बर को बताएंगे कि इसको नशे की लत है, तो उसके लिए उनको बड़ा लगता है कि भाई शर्म की बात है, इंसल्टिंग। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे और बीमारियां हैं, ये भी एक बीमारी है और उनको जो भी नशे के शिकार होते हैं उनको ज़रूरत होती है हमारे सहयोग की, सपोर्ट की और उन फैमिलीज़ को। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई नशे का शिकार होता है तो उनको बोला जाए कि नहीं इनसे दूर रहिए, ये रहिए। अगर हम लोगों को उस फैमिली को सपोर्ट देना चाहिए और जिससे कि वो उससे बाहर निकलने में उनको मदद मिले। और उनकी अगर उन्हें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो लोग इतने तरह के डोनेशंस करते हैं, ये करते हैं। तो ऐसी फैमिलीज़ को अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो सब लोगों को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को मिल के उनको उनके जो भी नशे से पीड़ित है तो उनको ड्रग एडिक्शन में पड़ गया उसको उससे फ्री होने में उनकी मदद करें। और अगर हम मिल के इसकी सब लोग मिलकर इस पर कार्य करेंगे
तो एक दिन ज़रूर आएगा कि सब नशा मुक्त हम कर पाएंगे अपने भारत को, और भारत की हम तरक्की देखना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को नशा मुक्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बच्चे हैं जो हमारा फ्यूचर है, भविष्य है हमारा। अगर यही नशे का शिकार हो जाएंगे तो हमारा भारत आगे से कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए मैं सबसे अपील करूंगी कि जो इस तरह के नशे से पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करें, ना कि उनसे दूर रहे। थैंक यू। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और मैं शांति रत्न फाउंडेशन रन करता हूँ। पिछले 14 साल से हम लोग ये एनजीओ रन कर रहे हैं। आज बहुत बहुत थैंक्स है अनुज जी का और यूएनओडीसी का, जो हमें यहाँ पर बुलाया, सारे ही रिकवरी चैंपियंस को बुलाया। हमारे यहाँ की लड़कियों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस की, लोगों ने बहुत उसे पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नशा छुड़ाना कोई आसान चीज़ नहीं है, उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी स्किल्स लगती है, साइकाइट्रिस्ट, डॉक्टर, काउंसलिंग और थेरेपीज। उसके अलावा नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब किसी एक मंत्र की बात करूँ, ऐसा कोई मंत्र